और आज एक पत्र जारी हो जाता है जिसके अंदर दीपक मंगला को भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण प्रकोष्ठ का प्रमुख बनाया जाता है। और हम सब कभी भी पार्टी को ये नहीं कहते कि मुझे क्या मिला। और जब डॉक्टर अर्चना गुप्ता ये संबोधन दे रही थी तो उससे ठीक पहले पलवल के पूर्व विधायक हैं दीपक मंगला, वो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता के बराबर बैठ करके उनसे शायद किसी प्रकार का कोई शिकवा शिकायत या उल्हाना दे रहे होंगे। अब इसका आने वाले दिनों में खासकर पलवल की सियासत पर या एनसीआर की सियासत पर क्या असर होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गर मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता। इस समय पूरे हरियाणा के अंदर अपने दौरे कर रही हैं। कल भी वो नूह, मेवात और उसके बाद पलवल जिले के दौरे पर थी। मेवात के दौरे के बाद जब वो पलवल में आई थी तो अपने संबोधन के दौरान वो कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता हुआ करते हैं उन सब का ध्यान पार्टी रखती है। और इसके साथ ही वो कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कभी कार्यकर्ता ये शिकायत नहीं करते कि उन्हें क्या मिला और क्या नहीं मिला। इस अंदाज में बात कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इतना विशाल संगठन, चाहे जो मंच पर बैठा हुआ है चाहे मेरे सामने बैठा हुआ है, आप सभी भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। हमारा कार्यकर्ता एक अनुशासित कार्यकर्ता है। हम सब पार्टी के साथ बने हुए हैं और हम सब कभी भी पार्टी को ये नहीं कहते कि मुझे क्या मिला। एक एक कार्यकर्ता, चाहे कोई भी चुनाव हो, तन मन धन से पार्टी की सेवा करता है। और जब डॉक्टर अर्चना गुप्ता ये संबोधन दे रही थी तो उससे ठीक पहले पलवल के पूर्व विधायक हैं दीपक मंगला, वो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता के बराबर बैठ करके उनसे शायद किसी प्रकार का कोई शिकवा शिकायत या उल्हाना दे रहे होंगे। डॉक्टर अर्चना गुप्ता उसी दौरान जो जिलाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी पलवल के विपिन बैसला, उन्हें कुछ निर्देश दे रही थी और वो उसका कह रहे थे, जैसे कह रहे हो कि बहन जी सर जो आपका हुक्म है वो सर माथे पर। और इसी दौरान डॉक्टर अरविंद यादव पहुंचते हैं जो प्रभारी हैं पलवल जिले के। अरविंद यादव भी कुछ कहते हैं और आज एक पत्र जारी हो जाता है जिसके अंदर दीपक मंगला को भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण प्रकोष्ठ का प्रमुख बनाया जाता है। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर। दरअसल दीपक मंगला भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी में रहते हुए उनको, चाहे वो संगठनात्मक बातें हो और चाहे वो राजकाज की बातें हो, जब बीजेपी हरियाणा के अंदर विपक्ष में हुआ करती थी तो उस समय वो प्रदेश के महामंत्री भी रह चुके हैं, प्रदेश के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, कई दायित्व मिले उनको। और जब भारतीय जनता पार्टी राजकाज में आ गई तो 2014 का चुनाव विधानसभा का, आपको ध्यान होगा, विधानसभा चुनाव में पलवल से बीजेपी ने दीपक मंगला जी को अपना प्रत्याशी बनाया। विधानसभा का चुनाव हार गए तो फिर वो मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव के तौर पर मनोहर लाल जी के साथ रहे एडजस्ट होकर के। 2019 में फिर टिकट मिला, 19 के चुनाव में टिकट मिला तो चुनाव जीते और विधायक बन गए। 2019 से 24 तक विधायक रहे। 2024 में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया, विधानसभा का टिकट उनको नहीं मिला। परिस्थितियां क्या रही और उसके बाद की सियासत क्या रही जो हमारे दर्शक हैं वो सब जानते ही हैं। लेकिन इतना जरूर है कि पिछले काफी समय से दीपक मंगला जी को लेकर के चर्चाएं थी कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, उनकी लॉबिंग चल रही है। लेकिन जब बारी आई तो डॉक्टर अर्चना गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष हो गई। वैश्य अग्रवाल समाज को स्थान देने की बात थी, वो मिल गया, लेकिन दीपक मंगला जी को जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई। अब पिछले 2-3 दिन से लगातार चर्चाएं थी, खासकर डॉक्टर अर्चना गुप्ता का पलवल दौरा होने से एक दिन पहले और दौरे वाले दिन यानी कि कल भी, कि दीपक मंगला जी को कुछ बड़ा मिल सकता है। तो आज वो हो गया। उनको भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशिक्षण यानी कि जो कार्यकर्ता है, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा था, जो आपको मैंने क्लिप दिखा रहा था अभी, कि अगर मंगला जी कोई शिकायत प्रदेश अध्यक्षा जी से कर रहे थे तो जरूर कोई गहरी और गंभीर बात ही होगी।
और उसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी उनको एक बड़ा दायित्व दे दिया पूरे हरियाणा लेवल का। हालांकि वो हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष नहीं, तो अब वो कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए अब वो प्रदेश अध्यक्ष होंगे, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे, कार्यकर्ताओं को, क्योंकि उनके पास जो भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की जो रीति नीति है, जो चाल चरित्र है, वो सब जानते ही हैं। अब वो कार्यकर्ताओं को समझाएंगे, प्रशिक्षित करेंगे कि आगे चल करके, क्योंकि अभी अगली लड़ाई फिर शुरू है 2029 की तैयारी। तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कहा करते हैं कि जो उनके कार्यकर्ता हैं, या उनके, आप ये भी कह सकते हैं कि सियासत के तौर पर कार्यकर्ताओं को संज्ञा दी जाती है कि उनके जो सैनिक हैं, सिपाही हैं, वो कभी भी बैरक में नहीं जाते, हमेशा मैदान में ही रहा करते हैं। तो अगर देखें, क्योंकि डॉक्टर अर्चना गुप्ता तो कल कह ही रही थी कि बीजेपी के अंदर सबको स्थान मिलता है। हालांकि मंगला जी को, दीपक मंगला जी को पहले भी बीजेपी के अंदर पूरा सम्मान मिला था, और अगर आज कहें तो उनको प्रशिक्षण प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बना करके एक प्रकार से मंगला जी को एक अच्छे पद पर एडजस्ट कर दिया गया। अब इसका आने वाले दिनों में खासकर पलवल की सियासत पर या एनसीआर की सियासत पर क्या असर होगा, और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के बीच क्या संदेश होगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।